भाजपा में भगदड़ और भगदड़ का कारण भाजपा का जो छद्म भेष था उसका उजागर होना, भाजपा के राज में गौ हत्या होना, भाजपा द्वारा गौ हत्या को बढ़ावा देना, गौ हत्या के लिए स्लाइटरों को लाइसेंस देना, ये सारी जो षड्यंत्र हैं वो एक एक करके खुल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में अनेकों घटनाएं हुई। पुलवामा की घटना आज भी संदेह के घेरे में है, पहलगांव की घटना आज भी संदेह के घेरे में है, संसद भवन के भीतर आतंकियों का हमला आज भी संदेह के घेरे में है। इन्होंने एक फिल्म बनाई अजमेर 92 और इन्होंने ये नहीं बताया कि उस समय भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री था भैरव सिंह शेखावत, जिसके राज्य में हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, 250 से 300 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। अभी एक ऐसा सनसनीखेज मैटर है, शंकराचार्य जी ने स्वयं कल पत्रकारों के बीच में इस बात को साझा किया। आरएसएस की एक विंग है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जिसके इंद्रेश कुमार जी संयोजक हैं। इंद्रेश कुमार जी की कहीं एयरपोर्ट में शंकराचार्य भगवान से मुलाकात हुई। हिंदुत्व को लेकर चर्चा के दौरान इंद्रेश कुमार ने बताया कि 10 लाख से अधिक हिंदू बच्चियों का विवाह इंद्रेश कुमार जी मुसलमानों से करवा चुके हैं। जब शंकराचार्य जी को आश्चर्य हुआ ये सुन के तो उन्होंने कहा 10,000। इंद्रेश कुमार जी ने उस बात की पुष्टि की, 10,000 नहीं 10 लाख। शंकराचार्य जी ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इंद्रेश कुमार ने कहा कि वो बच्चियां मुसलमान परिवार में जाएंगी और मुसलमानों को समझाकर हिंदू परिवार में ले आएंगी। कितने आश्चर्य की बात है, हमारे घर की बच्चियां बच नहीं पा रही, लव जिहाद का शिकार हो रही हैं और जो बची हुई संस्कारी बच्चियां हैं उनको बहला फुसला कर मुसलमानों के हवाले करने का काम ये लोग कर रहे हैं। अर्थात इन्होंने सनातन धर्म को पूरी तरीके से नष्ट करने का बीड़ा उठा लिया है। बड़ा बुरा लगता है योगी को जब शंकराचार्य जी औरंगजेब कहते हैं, लेकिन योगी अपना चरित्र नहीं देखते कि सबसे ज़्यादा पुरातन मंदिरों को तोड़ने का कलंक उनके माथे पर लगा हुआ है। शंकराचार्य जी की परंपरा को तोड़ने का कलंक उनके ऊपर लगा है। गंगा स्नान न करने जाने देने का कलंक उनके ऊपर लगा है। छोटे छोटे बटकों को, सन्यासियों को, दंडियों को मरवाने का पुलिस के द्वारा जूते से पिटवाने का कलंक उनके ऊपर लगा है। ब्रह्मचारियों को जूते से, बेल्ट से मारने का कलंक उनके ऊपर लगा है। 80 साल के बुजुर्ग को मारने का कलंक लगा है। शंकराचार्य जी के हत्या का षड्यंत्र रचने का कलंक योगी के ऊपर लगा है। ये अपने गिराबान में नहीं झांकते। लेकिन इस बीच में देश भर के वो हिंदू जो अपने आप को देशभक्त मानते हैं, स्वाभिमानी मानते हैं और जिंदा हिंदू मानते हैं, जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उनकी सरकार बनाई, उनका मन बहुत दुखित हुआ है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पलायन शुरू कर दिया है। आश्चर्य की बात है कि एक गस्टेड ऑफिसर शंकराचार्य जी के साथ हुए अत्याचार के कारण त्याग पत्र दे देता है। क्या ये योगी के मुंह पर तमाचा नहीं है? जिस तरीके से कानून ले आए जा रहे हैं वो समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को आपस में बांटने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। अर्थात एक तरफ तुम नारा देते हो कि बटोगे तो कटोगे और दूसरी तरफ स्वयं बांटने का षड्यंत्र कर रहे हो। इन सारे षड्यंत्रों के खिलाफ जो शंकराचार्य जी बोलते हैं, सत्य के आधार पर बोलते हैं, तो शंकराचार्य जी का हत्या करने का प्लान किया जाता है। 4 बार उनकी हत्या का प्लान किया गया। एक गंगा घाट पे मौनी अमावस्या के दिन इनका प्लान था कि भगदड़ दिखाकर शंकराचार्य जी की हत्या कर दिया जाए। फिर दोबारा इन्होंने रात में कुछ इनके लोग आए और उन्होंने हमारे पंडाल में वीडियो बनाना शुरू किया रात में 12 बजे के बाद। जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने जेब से एक कागज़ निकाला, बोला कि हम नोटिस देने आए हैं। आश्चर्य की बात है कि नोटिस तो सुबह भी दी जा सकती थी, रात में 12-1 बजे के करीब कोई नोटिस देने आता है? फिर दोबारा एक नोटिस चस्पा करने के बहाने ही आए, जो रात में 2 बजे के करीब इन्होंने चस्पा की हमारे दीवार पे। उसके बाद कुछ उपद्रवी लोग बड़े लठ लेकर उसमें झंडा लगाकर आई लव यू बुलडोजर बाबा के नारे लगाते हुए हमारे प्रांगण के भीतर घुस गए। बड़ी स्पष्ट सी बात है, अगर तुमको योगी से मोहब्बत है, प्रेम है, तुम्हारा प्रेम उछाले मार रहा है, तो जाकर योगी के घर के बाहर, योगी के कार्यालय के बाहर इस बात को व्यक्त करो। हमारे पंडाल में आकर हमारे लोगों को दलित करने का, उन्हें आक्रोशित करने का यत्न किया जा रहा है कि बार बार किसी तरीके से यहाँ से प्रतिकार हो, उनके
इन सारे कृत्यों का और शंकराचार्य जी को आरोपित किया जाए, शंकराचार्य जी को गिरफ्तार किया जाए, शंकराचार्य जी की भगदड़ दिखा के हत्या कर दिया जाए, उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाए। इस तरीके का जो इन्होंने प्रयास किया उससे भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को बहुत धक्का लगा है जिन्होंने अपनी पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र था हिंदूवादी, जिसके आधार पर उन्होंने सत्ता प्राप्त की, वो पूरी तरीके से नंगे हो चुके हैं और स्पष्ट हो चुका है कि ये सनातन धर्म को समाप्त करने की सुपारी ले चुके हैं। देश के सनातनियों को एकजुट होकर शंकराचार्य जी के आवाज़ से आवाज़ मिलाने की आवश्यकता है, तभी हम बचेंगे, हमारा परिवार बचेगा, सनातन बचेगा, संस्कृति बचेगी, सम्मान बचेगा। आप गूगल में जाकर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 20 सड़क पर बच्चियों से बलात्कार किया, अपनी स्वयं की बच्चियों से और भतीजियों से बलात्कार किया। ऐसे बलात्कारियों से, ऐसे राक्षसों से, ऐसे गौ हत्यारों से, ऐसे मंदिर को ध्वस्त करने वाले लोगों से अगर आप इनके साथ रहते हैं, दूरी नहीं बनाते, तो आप भी इनके पाप के भागीदार माने जाएंगे। जब हम अपना वोट देते हैं और एक वोट से अपने विधायक या सांसद चुनते हैं और वही विधायक सांसद जब जाकर सदन में गौ हत्या करने का प्रस्ताव पारित करते हैं, तो चूंकि उनको हमने ये शक्ति दी अपनी वोट से, तो उनके दुष्कर्मों का, उनके पापों का प्रायश्चित हमें भी करना पड़ता है, हम भी पापी हो जाते हैं। अर्थात इन्होंने सारे भारत के सनातनियों को पापी बनाने का काम किया है। मैं सभी सनातनियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सत्यता को समझिए और षड्यंत्र को पहचानिए। शंकराचार्य जी के आह्वान में आप सब लोग एकजुट हो जाएं। शंकराचार्य जी सनातन की रक्षा के लिए अपना प्राण भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप सब लोग इन भावनाओं को समझेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।